नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रात बेचारे बार बार तकिए से बिल निकाल के देखते हैं कि खुदा बंदा पढ़ता रह जाए ना। कभी स्टेज के ऊपर जनाब नकीब साहब दौड़ के उधर जा रहे हैं, फिर दौड़ के इधर आ रहे हैं, कहते पीछे पीछे हट जाओ। क्या होने लगा? कहते मैं जुमला देने लगा। तू जुमला देने लगा है, तू जुमला रहने दे, तू आयत पढ़ कुरान पाक की। तू कोई हदीस, तू अपने जुमले क्यों तराश के लाता है? एक बंदा एक दफा कहने लगा किसी बुजुर्ग से कि मेरा दिल करता है अल्लाह की राह में खर्च करूं, पर मुझे मुस्तहिक बंदा ही कोई नहीं मिलता। तो वो हंस पड़े। सहाबा से सीखो। और मैं आपसे अर्ज करूं, कुछ ज्यादती हमारी तरफ से भी हुई है। हम बता ही नहीं सके कि महबूब के सहाबा की अजमत क्या है। आप उन बेचारे खतीबों के हथे न चढ़े अपनी तकरीर चमकाने के लिए। बाजू खोल रहा है, कहता है मैं तो अज दसना है सहाबा दी शान की। ओ भाई तू ना दस, वो अल्लाह ने दस दी कुरान पाक च, तू बस आयत पढ़ के सुना। मैं आज बताऊंगा अहले बैत की शान क्या है। आप कोई अनोखी बात करेंगे। और फिर हमारा तो उस जमात से ताल्लुक है, यहाँ बहुत सारे लोग शुतरे बेमुहार हैं। स्टेज के ऊपर जनाब नकीब साहब दौड़ के उधर जा रहे हैं, फिर दौड़ के इधर आ रहे हैं, कहते पीछे पीछे हट जाओ। क्या होने लगा? कहते मैं जुमला देने लगा। तू जुमला देने लगा है, तू जुमला रहने दे, तू आयत पढ़ कुरान पाक की। तू कोई हदीस, तू अपने जुमले क्यों तराश के लाता है? ये तुम्हारे जुमले तराशने से ही तो इल्ला माशाअल्लाह कई जगह पे मसाइल बनते हैं। तो सहाबा और अहले बैत के बारे में अपने दिलों में हमेशा गुंजाइश रखें। और आज जिस खूबसूरत, जिस मीठी, जिस वज़ादार और नौजवानों, जिन लोगों की सोबर पर्सनैलिटी के साथ इंसान, जिनका बंदा पूरी तरह फैन नहीं हो जाता। यानी एक बंदा एक दफ़ा कहने लगा किसी बुजुर्ग से कि मेरा दिल करता है अल्लाह की राह में खर्च करूं, पर मुझे मुस्तहिक बंदा ही कोई नहीं मिलता। तो वो हंस पड़े और नाराज़ हो गया। आप हंसे क्यों हैं? फरमाने लगे मैं पूछना चाह रहा था कि वैसे अल्लाह ने जो कुछ तुझे दिया तो उसका मुस्तहिक था? तो जब मालिक ने अपने फजल से दे दिया है तो तूने थर्मामीटर निकाल लिया है। तू देखता फिरता है कौन मुस्तहिक है, कौन लगाता है, कौन नहीं लगाता, किसी को देना है, किसको नहीं देना। गरीबी कितने उरूज पे है। नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रात बेचारे बार बार तकिए से बिल निकाल के देखते हैं कि खुदा बंदा पढ़ता रह जाए ना, कभी पढ़ता रह जाए, गुजारा सही हो जाए। आज दौर है हज़रत उस्मान गनी की सीरत को आम करने का, इसलिए कि दौलत चंद हाथों में सिमट के रह गई है। गंदुम अमीर शहर की होती रही खराब, और बच्ची किसी फकीर की फाके से मर गई। मेरे भाई आज जरूरत है गली गली हजरत उस्मान की सखावत आम करो ताकि होश आए। इन्होंने अपने कमरों में बड़े एसी ऑन करके दरवाजे अंदर से बंद कर लिए हैं। उन्हें शिद्दत की गर्मी का एहसास है। चंद मिनट सड़क पे खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़े तो पता चले ना गरीबी किसको कहते हैं। आज लोग बेबाकी के नाम पर बदतमीज हो गए। सही कह रहा हूं। ओ जी मैं गल मुंह ते करना, मैं जी सच बोलना, भावें किसी को गल बुरी लगे। सच तो बुरा लगता ही नहीं, आपका अंदाज ठीक नहीं। वो जी मैं कड़वा इसलिए हूं कि मैं सच बोलता हूं। भाई आपका अंदाज गलत है, वरना दुनिया में सबसे ज्यादा सच रसूल करीम ने बोला है, पर इतना मीठा करके बोला है कि दिलों में उतर गया है। आपका लहजा ठीक नहीं और आप कहते हैं सच कड़वा होता है। सच ही तो सोना होता है, वही तो दिल को अच्छा लगता है। आपका अपना अंदाज गलत है तो आप उसको रंग दे रहे हैं कि सच। हजरत उस्मान गनी शर्म वाले, हया वाले। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इतनी हया। अच्छा एक और बात भी, ठंडी तबीयत के आदमी थे। कुछ लोग मिजाज के लिहाज से तबन उसूल पसंद होते हैं, तो जलाल भी, हक पे जलाल आए तो बुरा नहीं, वो जाली पीरों जैसा जलाल ना हो। गरीब मुरीद आ गया तो पीर साहब जलाली है, और अगर अमीर आ गया तो मेरा ख्याल है आपका मुस्कुरा देना ही अच्छा जवाब है। आपका मुस्कुरा देना ही सोना। हजरत साहब जलाली हैं, ये तो पता लगेगा जो पजारों वाले नाल जलाल करनगे, पता चल जाएगा कितना। कुछ खवातीन बूढ़ी कहती हैं साढ़े मुंडे नूं बड़ा गुस्सा आउंदा है। मैं क्या अम्मा जी तुहाडे ते आउंदा है। हाँ, जिस दिन इसको ऐसा जो पे गुस्सा आएगा उस दिन पता चलेगा। जिस दिन मालदार पे, बड़े अफसर पे गुस्सा है, तो बेचारे गरीब आदमी पे गुस्सा आना ये कोई कमाल है?